बर्दाश्त करेंगे। रहना है तो आप लोग रहिए साथ में, और नहीं तो आप लोग झारखंड से निकल। इससे बेहतर था श्वेता मैडम ये करती कि जयराम महतो जी, माननीय विधायक डुमरी की, आप यहाँ कैसे आ जाइएगा, ये मेरा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पे आप अपना राजनीति नहीं करिए, यहाँ मैं जल जंगल सब तो लूटा। जरा तो हद हो गया आदमी का। जान कभी भुरिया में भी ऐसा ही दंगा टाइप का जिसमें पाहन को मारा पीटा गया, और साथ में और भी। नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। पूरा बोकारो जिला में जो है पूरी तरह से देखिए, जिस तरह से खबर चल रहा है कि यहाँ पर जो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अभी देखिए बोकारो जिला के बहुत सारे जगह जो है बंदी किया गया है। बोकारो हो गया, जयनामर हो गया, पेटवार हो गया, कसमार हो गया, और भी जगह, बहुत जगह जो है बंदी के दौरान जो है गाड़ी को जला दिया गया। आखिर क्या कारण है? अभी हमारे साथ डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम दीदी जो आदिवासी सैनिक नाम से जानी जाती, इनसे बातें करते। दीदी जोहार। जोहार बबलू जी, और आपके तमाम दर्शकों को भी हार्दिक जोहार। दीदी क्या हो गया है? पूरा बोकारो जल रहा है, क्या हो गया है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बबलू जी कि पूरा बोकारो क्या पूरा झारखंड जल रहा है। आप जानते हैं कि रिसेंटली होली के टाइम से ही मैक्सिमम ये सारी घटनाएं चल रही हैं, और पूरा झारखंड असुरक्षित है। सोनू मुंडा की हत्या जिस तरह से लोगों ने कर दी, उसी तरह उसके बाद आप देखेंगे उसके कुछ दिन के बाद अनिल महतो नाम के युवक, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद अभी रिसेंटली 1 अप्रैल को सरहुल में, पिठोरिया में भी ऐसा ही दंगा टाइप का जिसमें पाहन को मारा पीटा गया, और साथ में और भी जो थे उनके साथ। और पाहन जो होते हैं आदिवासी समाज के, देखा जाएगा तो पूजा पाठ कराने वाले, जैसे हिंदुओं में पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, उसी तरह पाहन माने जाते हैं। तो वो आदरणीय होते हैं, सम्मानीय होते हैं। उनके साथ भी ऐसे ही मारपीट की गई। तो जबकि इतना शांतिप्रिय ढंग से लोग नाच गा रहे थे, और बात इतना ही होगा कि सरना झंडा को भी उखाड़ के फेंका गया। ये सब रहने दीजिए। ये सारी घटनाओं के बाद अभी फिर देखिए कि रिसेंटली बोकारो जैसे जल रहा है। कल की घटना है, कुछ युवक जैसे धरना पे बैठे थे, और सीआईएसएफ और उनके बीच एक तरह से देखा जाए तो संग्राम जैसा हो गया, और लाठी से उनको इतना बेदर्दी से मारा गया कि प्रेम कुमार महतो नाम के युवक 23 वर्षीय जो थे, जो अनशन पे वो भी बैठे थे, वो काल के गाल में असमय ही चले गए। तो आखिर इतना जो है झारखंडी लोग कैसे जो उनको हत्या किया जा रहा है, आखिर क्या कारण है? झारखंड के लोगों को इतना मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है बेरहमी से। ये हमारा दुर्भाग्य है बबलू जी, और सबसे ज्यादा हमारे लिए बहुत शर्मनाक मुझे लगता है कि हमारे जितने भी विधायक हैं, अब तो हम लोग आदिवासी सरकार के अंदर है ना, तो इसके बाद भी आदिवासियों और मूलवासियों का, इनके अधिकारों का हनन तो हो ही रहा है। जमीनें लूटी जा रही हैं, जल जंगल सब तो लूटा। जरा तो हद हो गया आदमी का। जान का भी कीमत नहीं रहा, और इसके लिए जब तक उसके दर्द को समझने वाला, सही नेतृत्व देने वाला लीडर नहीं आएगा समाज में, क्योंकि देखिए सत्ता पे हैं कुछ लोग, पक्ष में है, विपक्ष में बैठे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो दिल दिमाग से अच्छी सोच वाले भी हैं, और कुछ लोग हैं जो नहीं है। तो उस जगह पे जा करके जिसकी नीयत और जिस तरह का सोच रहता है वो उस तरह से काम करता है, और मालपुआ खाने में सब लगे हुए हैं, और किसी को असलियत से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोगों को ऐसे लीडरशिप के हाथों सत्ता में उस आदमी को देनी होगी चाबी जो यहाँ के मूलवासी और यहाँ के जो झारखंडी लोग हैं उन लोगों के लिए काम कर सके। यही दुर्भाग्य है। कौन काम कर सकता है? देखिए, मैं तो सीधा से बोलूंगी कि अभी एकमात्र विधायक जो मुझे दिखता है और जिसपे सारे झारखंड के लोगों को उम्मीदें हैं, इनफैक्ट मुझे भी है, और वो है जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो का। तो गाड़ी तोड़ दिया जा रहा है, कैसे बोल रहे हैं? विधायक तो खुद सुरक्षित नहीं। देखिए बबलू जी, सबसे पहले बात तो ये है ना कि ये मैं इस घटना का घोर निंदा करती हूँ कि सबसे पहले बात है कि हमारे जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष का खौफ, या तो यूं कहें पूरे झारखंड में यही कह सकते हैं, क्योंकि हमारी वहां की जो माननीय विधायक है बोकारो की श्वेता सिंह जी, उनको वेलकम करना चाहिए था केंद्रीय अध्यक्ष का। वो उनको सीमा रेखा बताती हैं कि अरे आप यहाँ कैसे आ जाइएगा, ये मेरा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पे आप अपना राजनीति नहीं करिए, यहाँ मैं देख लूंगी। ये इस तरह का उनका सेंटेंस था, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा गया, या मैं यहाँ की माँ हूँ, दिस दैट। अगर आप इतना ही ममतामयी माँ होती ना मैम, तो ये सारी चीज घटना भी नहीं होती। और दूसरी बात, वो डुमरी विधायक एक विधायक के तौर पे नहीं गए थे वहां पे। आप जानते हैं कि जेएलकेएम जो है एक्सेप्टेबल है पूरे झारखंड में, अब तो रजिस्टर्ड पार्टी है वो, और हर जगह सेकंड स्थान पे उस सम्मानीय वोट लाई है विधानसभा में। तो उस नाते अगर वो केंद्रीय अध्यक्ष है तो पूरा झारखंड ही उनका है, और जहां भी, और वो खुद से तो कूद के नहीं गए थे,
विस्थापितों ने उनका आह्वान किया था, काफी टाइम उनको कॉल गया था, 40-50 बार जैसे कॉल गया था, तो उनका जिम्मेदारी था, इसलिए उनके आह्वान पे वो गए। और अगर वो जैलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और उनका समाज, चाहे मूलवासी हो चाहे आदिवासी हो, झारखंडियत की कहीं से भी आवाज आ रही है जहाँ गलत हो रहा है, उसके लिए अगर स्टैंड कर रहे तो गलत तो कुछ भी नहीं है। और वो जो मैडम है उनको इनसिक्योरिटी लगता होगा कि मेरे जगह पे आएगा तो ये अपना नाम कमा लेगा, उनके ये में दिमाग ऑब्वियसली मुझे तो यही लग रहा है, उनको लगता होगा कि ये यहाँ जयराम जी यहाँ पे आए तो इनका तो नाम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बार मेरा इलेक्शन में क्या होगा। उससे बेहतर था श्वेता मैडम ये करती कि जयराम महतो जी, माननीय विधायक डुमरी के आप भी आइए ना, आपका तो युवा लोगों के बीच काफी क्रेज है, लोग आपको चाहते हो, झारखंड के मुद्दों को आप इतना ठोस तौर पे विधानसभा में उठाते हैं, आपका यहाँ वेलकम है, और आइए ना हम लोग साथ मिलकर विस्थापितों के लिए काम करते हैं। क्या श्वेता मैडम वो नहीं कर सकती थी? लेकिन उन्होंने नहीं किया, उनको कंपिटिटर के तौर पे देखी। तो जो भी अप्रिय घटना जैलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष के साथ हुआ, उस चीज को लेकर के मैं तो श्वेता मैडम से कहूंगी कि मैम आप इनसिक्योरिटी में रेखा चित्र अपना रेखांकन कर रही है विधानसभा का, तो वो आपको काम नहीं आएगा। जैलकेम एकमात्र ऐसा पार्टी है जहां से युवा लोग जुड़ रहे हैं और उन पे उनको आस है, और ये केंद्रीय अध्यक्ष बहुत बेहतर से कर रहे हैं। जो उनका तोड़ा गया, उनके समर्थकों ने उनका बोर्ड, ये सब बहुत गलत है और उसका मैं घोर निंदा करती हूँ फिर से। उनका तो देख रहे हैं नंबर प्लेट को पूरा लात मार दिया जा रहा है। एक विधायक का गाड़ी का नंबर प्लेट को लात मारना, आप समझिए कितना एक दुखद खबर है। ये बहुत ज्यादा दुखद खबर है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये घृणा भी है साथ में। ये तो यही कहूंगी कि झारखंडी को लेकर घृणा है लोगों में, यही ना कहेंगे हम, क्योंकि अगर विधायक है वो खुद, आप भी विधायक हैं, तो आपको तो एक दूसरे की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और जहां तक मैं देखी हूं, मतलब पर्सनली मैं जैसे फील की हूँ जैलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष का, उन्होंने हमेशा से महिलाओं का मर्यादा को रखा है, मान सम्मान वो हमेशा से देते हैं। और उसके बाद भी केंद्रीय अध्यक्ष जैलकेम के एक शब्द उन्होंने श्वेता मैडम को लेके नहीं कहा, जो भी कहा सम्मानीय शब्दों से उनका नाम लेके कहा कि मैम इतनी पढ़ी लिखी हैं, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था समथिंग। तो उनका अभी भी तो देख रहे अपने समर्थकों को रोक भी नहीं रही। हाँ, वही चीज है, यही तो उनका ये है गलत नीति। इसलिए हम लोग, हो सकता है कि उनको घृणा होगा, झारखंड के लोगों से उसको घृणा होगा जब वो विधायक का सम्मान नहीं कर रही हैं। एक आम आदमी का वो क्या ही सम्मान करेंगी। मैं तो जैलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि माननीय जी, आप जो नीतिगत न्याय व्यवस्था के अंदर जो कुछ आ सकता है, आप एप्लीकेशन ये करके न्यायालय आप जाए उस चीज को लेकर के। झारखंड में विधायक है, फिर भी झारखंड के लोग क्यों घृणा कर? यही तो क्या कहे बबलू जी इस बार में, क्योंकि होता है ना, हमारे पुराने जमाने में लोग, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि मूर्ख लोग जब तक जिंदा रहेंगे ना, तभी तक बुद्धिमान लोग अपना रोटी सेकते हैं। उसका एग्जैक्ट सेंटेंस कैसा था मैं सजा नहीं पा रही हूँ, लेकिन उसका मीनिंग यही होता है कि मूर्ख लोग जिंदा रहेंगे तभी बुद्धिमान अपना रोटी सेकता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे विस्थापित ग्रुप है तो उनका भी अलग छोटा छोटा संगठन बना हुआ है, जहाँ भी मूलवासी आदिवासियों में भी एकता नहीं है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके हम लोग झारखंडियत को लेकर लड़ ही नहीं पा रहे। इसी वजह से जो यूपी से, बंगाल से, बिहार से आए हुए हैं, वो हम लोगों का दमन करे हर क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो, चाहे या फिर आपको घरेलू जगह पे, चाहे वो एक लड़की चाहे मेड का काम करती हो किसी के घर में, या फिर एक सरकारी ऑफिस में, या फिर प्राइवेट कंपनी में, कॉर्पोरेट में, हर जगह ये चीज हो रहा है। या तो आप देखें तो ये तो फिर विधानसभा का भी बातें आ गया ना। तो जैसे मैडम देख रहे हैं अभी जो है डीसी ऑफिस, जयराम महतो खुद पोस्ट की अपना आईडी, उनको जो है डीसी ऑफिस आज भी घुसने दिया। एक कल का मामला, फिर आज भी उसको घुसने क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, सबसे पहली बात है ना, इसमें मैं केंद्रीय अध्यक्ष जैलकेम का मैं तारीफ करूंगी, क्योंकि ठीक है वो युवा है, बिल्कुल ठीक, उनमें ये चीज है कि वो कोई भी चीज को ठोस तरीका से और एक गरिमामय तरीका से रखते हैं। और बहुत लोगों को सच चीज होती है ना, वो पछता नहीं है, कड़वा लगता है, और इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये बंदा जहां भी जाएगा ना माहौल बना देगा, और इसी वजह से उनको कहीं भी प्रवेश के लिए लोग कोशिश करते हैं इसका वर्जित किया जाए। मेन यही कारण है। तो आप अपने तरफ से झारखंडी आदिवासी मूलवासी लोग क्या कहना चाहते? मैं झारखंड के तमाम मूलवासी और आदिवासियों से यही विनती करूंगी कि हमारे भाई एवं बहनों, जितने झारखंड के लोग हैं, हम लोग मूलवासी आदिवासी जितने भी लोग हैं, सब मिलजुल करके अपने हक अधिकार के लिए लड़े। नहीं तो एक दिन वो दिन दूर नहीं, अभी तो शुरुआत हो चुका है, चाहे वो सोनू मुंडा हो, चाहे अनिल कुमार महतो हो, चाहे प्रेम कुमार महतो, इस तरह ना जाने कितने सारी हत्याएं और ये सब मर्डर है।
तो इस तरह से आप चुप रहेंगे ना, तो आप ऐसे नहीं सोचिए कि आप बच्चे रहे, शायद आप कुछ दिन के लिए बच्चे हो, आपके साथ भी ये चीज हो सकता है। एकता बना करके हम लोगों को आवाज उठानी, एक दूसरे को सुरक्षित करना है। जल, जंगल, जमीन, बहू, बेटी और अपना अस्तित्व, ये सबको बचाना हो, उसके लिए जरूरी है एकता और एक मत होने की। तो एकता तो यहाँ नेता सब होने नहीं देता है मैडम। देखते हैं कि कुछ तो अपना अपना पार्टी ही बना लिया यहाँ झारखंडी लोग। आपके जो है संथा लोग जेएमएम को, कुर्मी लोग जो है जेवीकेएसएस, आजसू, बीजेपी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात ऐसी है ना बबलू जी, कि हम लोगों को जागरूक होना होगा कि पॉलिटिक्स इज डिफरेंट थिंग। पॉलिटिक्स अलग चीज है और समाज फिर अलग चीज है। सबसे पहले हम लोगों को देखना है सामाजिक एकता, समानता और न्याय और एक रास्ता, ये होना चाहिए। और आप किसी की विचारधारा से भी मैच कर सकते हैं। हो सकता है अगला जेएमएम से कन्विंस हो, कोई बीजेपी से, कोई आजसू से, कोई जेएलकेएम से, हो सकता है। लेकिन वो जो विचारधारा है वो कितना अपने लोगों के लिए काम करता है, उस चीज को आप देखिए। जातीयता से बेहतर ये है कि आप देखिए कौन करेगा मेरे लिए। तो इस आधार पे जब युवा और लोग जगेंगे ना, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा, वो जाति या फिर पार्टी से ये होकर के वो ऐसे इंसान को चुनेंगे, वो किसी भी ऐसे आता है कि जो हक अधिकार झारखंड को लेकर के लड़ सके और अपने लोगों का नेतृत्व कर सके। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ झारखंड के लोग शांति प्रिय लोग हैं, मेल प्रेम से रहते हैं, सबका सम्मान करते हैं, कम में गुजारा करते हैं, नदी नाला जंगल झाड़ से प्रेम करते हैं, प्रकृति पूजक हैं। बाहरी जितने भी आते हैं नौकरी करने के लिए, जो भी बसे हैं, आप लोग को रहना है तो हम लोग का दोहन शोषण मत करिए, हमारी हत्या मत करिए, हम और नहीं बर्दाश्त करेंगे। रहना है तो आप लोग रहिए साथ में, और नहीं तो आप लोग झारखंड से निकल जाइए। मतलब निकलने टाइम आपको डर नहीं, मुझे क्या चीज का डर है? आपको समरसता प्रेम के साथ आप सबके साथ नहीं रह सकते तो रहने का क्या मतलब है आपका? कोई भी रिश्ता तब चलता है ना कि जब परस्पर एक दूसरे का प्रेम और सहयोग हो बबलू जी। एक दूसरे को चूस रहा है, खून दोहन कर रहा है, मार रहा है, काट रहा है, और अगला उसको इस्तेमाल करे, ऐसे में कितना दिन तक चलेगा आप ही बताइए ना। तो साथ में नहीं रह सकते तो निकलो ना, जहां से आए चले जाओ, यहाँ से फ्री करो जगह को। चले ठीक। तो आप सुन रहे थे अभी आदिवासी सैनिक डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम। इनका जो जिस तरह से दिल में दर्द हो रहा है, आप तो इस वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा, जिस तरह से ये अपना दर्द को बता रहे हैं। आप वीडियो में देख लीजिए, आगे का अपडेट देंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया। जय झारखंड, जोहार।